Hello friends, welcome to my channel Astro Saloni. In my last video we discussed about number 1. जैसे कि हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है, हमने 1 के बारे में डिस्कशन किया एंड टुडे इज द टर्न ऑफ नंबर 2. तो आज हम 2 नंबर के बारे में सारे फैक्ट्स को शेयर करने वाले हैं एंड आई होप ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए. तो पहले मैं बता दूं कि 2 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है या 20 है और या फिर 29 है, बिकॉज 2 + 9 11, देन 1 + 1 सिंगल आउट करके 2. मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको सिंगल आउट करना समझाया था, कैसे डेट ऑफ बर्थ को सिंगल आउट करना है अगर वो 2 डिजिट की है. तो टुडे वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट नंबर 2. स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगी. बर्थ नंबर जो होता है वो आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आप कैसे सोचते हो, कैसे इमोशन मतलब इंटरनली आप कैसे सोचते हो, आपके क्या बिहेवियर है एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट आर यू एक्चुअली. एंड डेस्टिनी नंबर इज द नंबर ऑफ योर डेस्टिनी. कहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, वेयर योर लाइफ इज टेकिंग यू, दैट इज नंबर, दैट इज द डेस्टिनी नंबर. सो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का आपस में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है. उससे जो है एक बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, और अगर सपोज वो अलाइंड नहीं है तो फिर हम अपने नेम नंबर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट के लिए. सो एज टू चेंज द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. तो 2 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, जिनका भी बर्थ नंबर डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 29 है. अच्छा, मैंने 11 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज जो 11 है वो एक मास्टर नंबर कहा जाता है, सो हम उसको सिंगल आउट नहीं करते. तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 हो, 22 हो, 33 हो, दीज आर मास्टर नंबर्स. आई विल डिस्कस अबाउट द मास्टर नंबर्स व्हेन ऑल 1 से 9 की हो जाएंगी, तो आई विल डिस्कस व्हाट आर मास्टर नंबर्स. सो 2 नंबर वाले पीपल, they are very emotional people. Moon is equal to emotions. They are very sensitive, emotional people, and mood swings इनकी लाइफ में इनके साथ होते रहते हैं. It's a part of them because as the phases of the moon, कभी full moon, waxing, waning, moon changes its shape, ऐसे ही their mood also changes its shape. So mood swings होना इनके लिए बहुत ही लाजमी है. And जिसको ये एक बार समझ जाएं कि ये एनर्जी हम कैरी कर रहे हैं, तो इनके लिए इजी हो जाएगा उसको. दे विल नॉट फील डिस्ट्रेस्ड इन दैट सिचुएशन. दे विल एक्सेप्ट इट कि या दिस इज पार्ट ऑफ मी. अगर हो रहा है मूड स्विंग तो हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द एनर्जी विच आई एम कैरिंग. सो उस टाइम पे ये अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं. 2 नंबर इनके लिए लोग अपने आसपास वाले लोगों का प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मतलब इनको जैसे एक होता है ना, सम पीपल आर कि वो अपने अकेले बैठे हैं अपने आइसोलेशन में, दे आर सफिशिएंट, उनको कोई नहीं चाहिए आसपास, वो अपने साथ भी बैठे हैं तो दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स. कईयों को चाहिए होता है लोगों को साथ. दे वांट पीपल अराउंड देम, दे वांट पीपल शुड कम टू देम एंड आस्क अबाउट, भाई हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, मतलब दे नीड दैट काइंड ऑफ अटेंशन. सो दे आर लाइक अटेंशन सीकर्स. इनको अटेंशन चाहिए होती है, दे आर अटेंशन सीकर्स. और इनको खुश रखना है तो उनको अटेंशन दो. सी दे विल बी सो, इन रिटर्न दे विल डू नाइस टू यू. गिव देम दैट लव, गिव देम दैट अटेंशन. जो भी 2 नंबर वाले आपकी लाइफ में हैं उनको अटेंशन चाहिए. दैट इज व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. दे वांट दैट लव, दैट कंपैशन. बहुत मैटर करती है. बड़े केयरिंग पीपल होते हैं, मतलब अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोग जिनसे प्यार करते हैं, उनकी खुशी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़े केयरिंग होते हैं. जैसे एक नर्स एक पेशेंट का ध्यान रखती है, जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है, बिकॉज चंद्रमा जो है ना वो माँ का कारक है. जैसे सन जो है फादर का है, तो चंद्रमा माँ है. सो मदर एंड फादर. तो जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि 1 नंबर वालों को अगर वो नहीं है, उनकी लाइफ में मिसिंग है, तो उनको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जिनका 2 नंबर मिसिंग है उनको मदर की बहुत रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की. ये इन लोगों को खासकर, बिकॉज वो एनर्जी मिसिंग है इनकी लाइफ में. सो टू गेट देयर इमोशंस ऑन ट्रैक, टू गेट अ बैलेंस इन लाइफ, स्टेबिलिटी, अपनी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सारी नीड्स को पूरी कीजिए. एंड वाइट चैरिटी कीजिए. वाइट मिल्क चैरिटी, मंडेज को वाइट चैरिटी कीजिए. तो दीज आर ऑल द रेमेडीज ऑफ नंबर 2 इफ इट इज मिसिंग इन योर ग्रेड, लो शु ग्रेड.
2 नंबर वालों को थोड़ा इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ये अब मैं बता रही हूँ जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। स्टेबिलिटी थोड़ी-सी मिसिंग रहती है, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया फेजेज़ ऑफ द मून, तो ऐसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। समटाइम्स वेरी गुड, समटाइम्स लो, समटाइम्स हाई, इट्स लाइक दैट। एंड कई बार लाइफ में चीज़ें स्लो भी मिलती हैं, धीरे-धीरे मिलती हैं, बट उस केस में इनको अपनी पेशेंस नहीं लूज़ करनी चाहिए। दे शुड, बिकॉज़ अगर अगर सपोज़ इनका बर्थ नंबर 2 है, तो इनका डेस्टिनी नंबर कुछ ऐसा आ जाए जो इसके साथ इसकी मिसिंग चीज़ को पूरा कर दे, तो इट वर्क्स वंडर्स। या 2 नंबर वालों की एक और ख़ास बात, अपने मदर के बहुत क्लोज़ होते हैं। मदर जो है इनकी लाइफ में एक ड्राइविंग फ़ोर्स होती है। शी इज़ लाइक अ ड्राइविंग फ़ोर्स। इनको एक पीछे से कहते हैं ना, इनका फ्यूल है वो लाइफ का। मदर अगर इनको पीछे से मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, तो बस फिर इनको वो अपना वो फ्यूल मिल जाता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो मदर की नरिशमेंट इनके लिए वो फ्यूल होती है। इफ़ सपोज़ समहाउ कई बार 2 नंबर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि बच्चों को मदर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। किसी की भी लाइफ में ये हो सकता है। तो भी उस केस में आप ये कर सकते हैं कि भई किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करके उसको ऑलवेज़ ये चीज़ एहसास दिलाएँ कि आई एम देयर फॉर यू, यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर फॉर यू। तो बस उसको वो हौसला चाहिए। सो ये मैं एक आपको 2 नंबर की बात, बिकॉज़ मदर से 2 नंबर जो है मदर को, इमोशंस को, केयर, नर्चरिंग, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है, तो इनको ये चीज़ें लाइफ में चाहिए होती है, ये इनका फूड है। सो 2 नंबर इस एनर्जी को कैरी करता है। तो अगर ये बहुत ओवर हो, तो इंसान को बहुत इमोशनल बना देता है, तो वो भी फिर एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। किसी भी चीज़ का ओवर अच्छा नहीं। फिर बहुत सेंसिटिव हो जाता है, फिर वो चीज़ों को, सिचुएशंस को करेजियसली हैंडल नहीं कर पाएगा। सो इसलिए इसको बैलेंस करके रखना भी ज़रूरी है। और अगर कम भी हो तो फिर वो इमोशनलेस हो जाएगा। वो अपने आस-पास वाले लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा। उनके दिल की बात नहीं समझ पाएगा। सो बैलेंस में है तो ऑल द प्लस पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, और बैलेंस में नहीं है तो उसको बैलेंस में किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, डोनेट करके जब अवॉइड चैरिटी करेंगे तो वो एक्सेस एनर्जी को आप डोनेट करके बैलेंस कर रहे हैं। सो दैट वेज। और जैसे मैंने बताया, ये सब बर्थ नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर डेस्टिनी नंबर 2 है तो दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट दे विल अचीव टू देयर गोल, चाहे स्लो, बट इवेंचुअली दे विल। 2 नंबर को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में अगर ये एक्सेस में है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में कैरिड अवे नहीं होना। यू हैव टू बी यू नो पीछे से कॉन्शियसली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना है लाइफ में। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके हम राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम नहीं ले पाते कई बार। सो फॉर द राइट डिसीजन मेकिंग यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड योर लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर 2 की एनर्जी है, तो हम फिर इसमें लॉजिकल थिंकिंग लाइक नंबर 5 की एनर्जी पुट करते हैं, सो दैट ये बैलेंस हो पाए। बट अदरवाइज, इन द नटशेल, 2 नंबर पीपल वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, and emotional people with a heart of gold. So I hope ये वीडियो आपके लिए knowledgeable रहा होगा। And if you want to know about your date of birth and your name number and all the energy, how much energy of 2 is there in your date of birth and how much is not, and how to balance it, you can just consult me on my number, which is in the description box. See you soon in my next video, which is for the number 3. Bye bye. Take care.